प्रणाम। मेरे नए हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अनिल थत्ते सवाल पे बवाल, हम ऐसे ही बोलेंगे जिसके ऊपर बवाल होगा, ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि जिसके ऊपर बवाल होगा। नहीं तो अनिल थत्ते क्यों? अनिल थत्ते है तो सवाल होना चाहिए, बवाल भी होना चाहिए, कंट्रोवर्सीज भी होना चाहिए। मैं अंग्रेजी भी एक चैनल आज से शुरू करूंगा, उसका नाम ही है कंट्रोवर्सीज। तो आज सब्जेक्ट भी कंट्रोवर्शियल है। मैंने पूछा है, सवाल किया है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे क्यों नहीं बन पाए। हां, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलेंगे अनिल जी, पहला ही सवाल आपने ऐसे पूछा है कि वो सवाल ही नहीं है। आप ऐसी बात कर रहे हैं। एक मित्र को मैंने बोला, उसने जो मैंने बोला मैं आज हिंदी में एक चैनल शुरू कर रहा हूं और उसका पहला मेरा सब्जेक्ट है कि उद्धव बाला साहब क्यों नहीं बन पाए। तो हंसने लगा, बोला अनिल सीधी बात बोल दो तेरे सवाल के बारे में। तू इतना गलत सवाल पूछ रहा है कि तुम एक प्रकार से ऐसा पूछ रहे हो कि सुअर हाथी क्यों नहीं बन पाया। अरे बाप रे, मैं बोला अरे यार मत बोलो ऐसा। तो को मैं सुअर बनूंगा तो मुंह मारेंगे उसके लोग। पहले कई बार मेरी गाड़ियां टूट चुकी है, सर फूट चुका है। अभी ये 76 साल का मैं अभी हो गया, 75 तो हो गया मेरे, 76 में। अभी कहाँ दुश्मनी। वो बोला नहीं अनिल, तू हिम्मत है तो ये बोल के दिखा। तो उसको हिम्मत दिखाने के मैंने बोला कि उसने मुझे बोला कि सुअर को हाथी क्यों नहीं बन पाया, ऐसा पूछने जैसा। कौवा क्यों नहीं गरुड़ बन सका। ईगल क्या बोलते रहे हिंदी में ईगल को? देखो मेरे को हिंदी जरा कम है, फिल्मी हिंदी आती है मुझे। तो गिदड़ वेगड़ा, तो कौवा क्यों नहीं बन सका, गरुड़, ये ईगल, समझ गया आपको। तो पहली बात ये याद रखिए कि बाला साहब ठाकरे एक महासागर थे। क्या थे? महासागर थे। और ये कौन है? उद्धव। बेसिकली गरुड़ ही बोलते हैं। अच्छा, तो उद्धव क्या है बेसिकली? वो बांद्रा में आप जाते हैं ना, वहां पे एक छोटा सा तालाब है। क्या है? तालाब। वो तालाब है। हमारे थाना में मासुंदा तालाब करके, मेरे पहला घर जो था अभी छोड़ के मैं नए घर में आया हूं, नया स्टूडियो है हमारा, तो वहां पे एक तालाब था। तो मैं कई बार बोलता था कि ये तालाब है, महासागर है। थाना के कुछ नेता बाला साहब बनने का कुछ ये चल रहा था, तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये तालाब का मछली है। अरे बाला साहब मराठी में हम उसको देवमासा बोलते हैं, वेल मासा ना। हाँ, वो जो है वो देवमासा। आपको समझ में आया? आप मेरे को समझ लेना, मेरी हिंदी जो चालू हिंदी। तो वो देवमासा थे और ये बोम्बिल है। कौन? उद्धव। तो बोम्बिल देवमासा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो बाला साहब का दिल जो था ना, कितना बड़ा था। अरे वो बड़े नहीं, महान थे इस देश में। समझो अपने पिछले 100 साल के इतिहास से लेते हैं, या चलो स्वातंत्र के बाद का इतिहास लेते हैं, उसमें अगर आप भारत रत्न देने की सोचेंगे या उस काबिल सोचेंगे, भारत रत्न, चलो ये सरकारी पदवी में मजा नहीं होता है, कुछ ऐसे लोगों को भी भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न को भी लज्जा आ जाएंगे, बोलेंगे ये मैं ये रत्न हूं क्या, ऐसा रत्न हूं क्या। चलो तो वो छोड़ो। और भारत की शान, भारत की मान, भारत का सम्मान, भारत का अभिमान, भारत जिनके बारे में कहे, गर्व से कहेगा कि हाँ ये हमारे नेता है। बाला साहब एक महान विभूति थे। वो केवल इसके जैसे प्रसिद्ध नहीं थे, वो सिद्ध थे। बाला साहब सिद्ध पुरुष थे, वो विभूति थे।
वो इसके जैसे क्या बोलते एक प्राइमरी टीचर नहीं थे, वो महागुरु थे, महान गुरु थे। वो हिंदुत्व के हृदय सम्राट थे। ये हिंदुत्व का शिलेदार भी नहीं, सरदार भी छोड़ो, सरदार बहुत सारे इनके, आनंदी के सरदार था, ये तो शिलेदार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इनका हिंदुत्व जो है ना, वो हिंदुत्व भी बाला साहब जैसा नहीं है। बाला साहब ने 92-93 में खुद शिवसैनिकों को बोला जाओ काट के आओ, बोला था कि नहीं? क्या है हिम्मत किसमें? नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद में बीजेपी के नाता डर के मारे शिपुट दबा के भाग रहे थे, हमसे संबंध नहीं, हमने कुछ किया नहीं। तो बाला साहब थे, बोले मुझे गर्व है, ये बाला साहब है। और जो प्यार उन्होंने दिया अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, शिवसैनिकों को, अरे इसके हृदय में पत्थर है, उनके हृदय में दिल था। ये पत्थर है ना उद्धव के दिल का, वो तभी पिघलता है जब उसके ऊपर अभिषेक किया जाता है, वो भी नोटों का। अरे बाला साहब ने छोटे रिक्शा वाले से लेके, टांगा वाले से लेके, छोटे छोटे मजदूरों को आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री बनाया। दिल बड़ा था। और इसने, अरे नगर सेवक के मामले में नहीं, पदाधिकारी के मामले पैसा लेने वाला आदमी है ये। पुरावा चाहिए क्या? मेरे साथ है पुरावा देने वाले कि ये किस किस में पैसा खाता है। अरे तुम्हारे पार्टी के ऑफिशियल शिवसैनिकों को कोई पद देने के लिए तुम पैसा खाओगे? वो एक बाला साहब थे, बाला साहब थे जो प्यार करते थे शिवसैनिक के लिए। हाँ ये बात है ना, आप बोलते हैं ना कि शिवसैनिक उनके लिए जान देने को और जान लेने को तैयार थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी जान बाला साहब में थी, और बाला साहब उनके लिए सब कुछ थे, उनके दैवत थे, भगवान थे यार। बाला साहब भगवान थे। इसको तो लोग हैवान बोलते हैं, पैसा खाता है, क्या नहीं खाता है, ये दूसरों को बोलता है खोका खोका खोका। शिंदे साहब ने जिस दिन मुंह खोला ना, वो तो यशवंत यादव ने बोला ही था 9,000 करोड़ मैंने दिए। भाई उनकी खरी चिट्ठी अगर आपको चाहिए ना, तो एकनाथ शिंदे जी से सुन लो, कभी विश्वास में उनको लेके पूछो कि इसने कंटेनर कितने लिए। तुम बोलते 50 खोके दिए, अरे तुमने लिए कितने कंटेनर? ये लेना बैंक है। कौन? उद्धव। बाला साहब देना बैंक है। वो तो कर्जा देते ही नहीं थे, वो दान देते थे, अनुदान भी नहीं, दान देते थे। वो कर्ण भी थे, वो भीष्म भी थे, वो द्रोणाचार्य भी थे, वो अर्जुन भी थे, वो धर्मराज भी थे। भगवान थे, भगवान। महाराष्ट्र के मराठी आदमी के लिए कौन है भगवान? श्री कृष्ण की जगह अरे बाला साहब है। और ये कौन है? उद्धव। ये पेंड्या है। कौन है? पेंड्या है। उसके लोगों की जो प्रतिक्रिया होनी है होने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मैं संजय को भी बोल दिया यार, कृष्ण का साथ देने वाला तेरे जैसा आदमी पेंड्या का साथ दिया है, मेरे को गलत लगता है। बोले अभी क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण पीछे पेंड्या ही छोड़ के गए तो उनके चलो जाने दो। मगर बाला साहब होने की क्षमता, योग्यता, पात्रता, एक दिलदारी, हिम्मत इसमें है ही नहीं, तो लाएगा कहां से, होगा कहां से? नहीं हो सकता है, नहीं होगा। बाला साहब के जीवन में अरे नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, गणेश नाईक गए, फिर भी शिवसेना अपनी जगह रही। शिवसेना शिवसेना रही। अभी इनका एक एकनाथ शिंदे क्या गए, इनकी शिवसेना चली गई, चिन्ह चला गया, आमदार गए 40-50 में से, खासदार गए। उस समय 1-2 जाते थे तो भी गद्दार, लखोवा ये तो करके भुजबल को ये करते थे। आज तो पूरी शिवसेना ही, सेना चली गई, ये अकेला रहेगा। चलता गया, पीछे कारवा बन गया। इसने मुड़ के देखा तो कार नहीं था, वहां भी नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा इसका हो गया। क्यों हो गया? इसका स्वभाव कंदू है, कद्रू आदमी है, दिल का कद्रू है, संकुचित है, क्षुद्र वृत्ति से बिहेव करता है। इसके लिए इसके पास कोई जाता नहीं है।
अब ये देखो, ये आगामी आने वाली चुनाव में जो अभी हालत हुई है ना, वो पिछली बार तो मुसलमान लोगों ने उसको वोट दिया करके बच गए, यह भी मुसलमानों का मसीहा है। इसके बारे में तो जाने दो, वो बात बोलूँगा तो थोड़ा अच्छा नहीं है। अभी आज 23 जनवरी है, बाला साहब का बेटा करके संजय को मैं हमेशा बोलता हूँ, तू क्यों इसके साथ है, पेंड्या के साथ? तो बोलता नहीं, वो बाला साहब का बेटा है। तो वो ऐसा क्या है ना, भगवान शंकर के आगे नंदी भी होता है तो हम उसको ये करते हैं, कछुआ भी होता है तो उसके पैर पड़ते हैं। तो ये शिवसेना का क्या बोले, नंदी बोले? नंदी नहीं, नंदी तो हमारा संजय है, ये कछुआ है। फिर भी छोड़ो, आज उसके बारे में नहीं बोलते, वो होगा नहीं, होने वाला नहीं है। और आगे चल के बाला साहब को बदनाम करने की ही कामगिरी अगर कोई करेगा तो विरोधी नहीं करेंगे। बाला साहब को कभी विरोधी भी भाजपा वाले नेता भी, अरे अडवाणी और वाजपेयी उनके पैर छूते थे यार, मोदी ने पैर छुए उनके, या अमित शाह वगैरह उनके साथ उन्हें लोटांगन डालते थे। ये लोटांगन लेके तो जाता है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। मराठी आदमी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मिट्टी में मिला दिया, ऐसा कर दिया। तो ये हो ही नहीं सकता था, होने वाला नहीं है, नहीं होगा। उद्धव को खाली हम शुभेच्छा इतनी देंगे, इतना पैसा कमाया है, पेंशन मिली है, समझो। लाइव आते थे पहले फेसबुक पे, वैसे लाइव रहो, अपने ही लोगों के चमचों को इकट्ठा करके उनमें भाषण दो, बड़े राणा भीमदेवी, और पराभव हुआ तो बोलो ईवीएम, ईवीएम बोलो। बाला साहब होने की ताकत आज की तारीख में महाराष्ट्र में किसी में नहीं। बाला साहब थे महाराष्ट्र में, एक ही बाला साहब, एक ही यशवंतराव चौहान पैदा हुए, उसके बाद कोई नहीं पैदा। महामानव बोलेंगे तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जैसे बोलते हैं महामानव, वैसे ये महामानव थे बाला साहब। बाला साहब की तुलना करने लायक आदमी भी आज सामने नहीं दिखाता है। और डायरेक्ट आते हैं हम लोग तो हिमालय से नीचे गिरते हैं और हमारे येऊर की टेकड़ी तक गिरते हैं और उद्धव के पास आते हैं। बड़ी शोकांतिका है ठाकरे घराने की, शोकांतिका है। मगर फिर भी आज 23 जनवरी बाला साहब को याद करता हूँ। उनके साथ मैंने 7-8 साल बहुत उनका फैमिली मेंबर करके अनुभव किए हैं। उस समय उद्धव भी देखा है मैंने बहुत नज़दीक से। मैं तो लोग तो बोलता हूँ कि सूर्यापोटी शनेश्वर, अशी एक मराठी में मैंने, शनि जो है वो सूर्य का ये है, तो सूर्यापोटी शनेश्वर का दूसरा एक उदाहरण देना है तो बाला साहब के उद्धव, यही दे सकते हैं। अभी बाला साहब की स्मृति को मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस महापुरुष से सदियों तक प्रेरणा रहेगी और मराठी आदमी तब तक एक रहेगा जब तक उसके दिल में बाला साहब है। धन्यवाद।